ये है साउथ अफ्रीका के इथोपिया में रहने वाली सुरमा नाम की जनजाति। आपको बता दें, इस जनजाति की औरतें अपने लोअर लिप में यानी नीचे वाले होठ को छिदवाती हैं और उनमें छोटे छोटे प्लेटों को डालकर अपने होठ के साइज को बड़ा करती रहती हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है। दोस्तों, इस मगरमच्छ का नाम लोलोन क्रोकोडाइल है और ये दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ में से एक है, जो कि इसका नाम ही सुनकर लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और डरावने भी होते हैं। पानी में जाने वाले सभी जानवरों को ये बड़े ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और ये कभी कभी तो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे तो मगरमच्छ ज्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं और बहुत ही कम पानी के बाहर आते हैं और ये अपने तेज दांत और ताकतवर जबड़ों की मदद से अपने शिकार को बड़ी आसानी से मार डालते हैं। और ये खतरनाक मगरमच्छ ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और ट्रिप्सलैंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीबन 20 फीट और इनका वजन 11 से 75 किलो तक होता है। दोस्तों, इंडिया में लगभग एक साल में 30 लाख टन बिस्कुट खाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले बिस्कुट का नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा खाए जाने वाले बिस्कुट का नाम पार्ले-जी है, जिसके एक दिन में लगभग 48 करोड़ पैकेट खाए जाते हैं। मतलब आपने जितनी देर में ये वीडियो देखा है उतनी देर में लगभग 21,000 पार्ले-जी के पैकेट खुल चुके होंगे। अपने बेहतर स्वाद और क्वालिटी की वजह से इस बिस्किट ने अपनी घर घर में जगह बना ली है। इसी वजह से ये बिस्कुट देश और दुनिया में नंबर 1। बुलेट प्रूफ जैकेट एक ऐसी जैकेट है जिसके आर पर बंदूक की गोली नहीं जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस जैकेट में 2 परतें होती हैं, पहली सैरमिक और दूसरी बैलिस्टिक। और जब कोई गोली इस जैकेट से टकराती है तो वह सबसे पहले सैरमिक परत से टकराती है और ये परत इतनी मजबूत होती है कि इससे टकराने वाले गोली का नुकीला हिस्सा टुकड़ों में टूट जाता है और गोली टुकड़ों में टूटने के बाद उसकी पावर बहुत ही कम हो जाती है। इसके बाद टुकड़ों में टूटी हुई गोली जैकेट में फैल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे ये बैलिस्टिक परत अवशोषित कर लेती है और जैकेट पहनने वाले व्यक्ति को बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सुरक्षित बच जाता है। दोस्तों, इनका नाम मारिया जोस है और ये मैक्सिको में रहने वाली एक साधारण महिला हुआ करती थी। फिर एक दिन पता नहीं इनको क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को एक वैम्पायर वुमन के रूप में बदलवा लिया और इन्होंने अपने दांत भी मशीनों की मदद से वैम्पायर की तरह करवा लिए। और जो आप इनके सिर पर सींग देख रहे हो, ये कोई जन्म से नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने सिर में टाइटेनियम के थरोस डाल लिए है। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या होगा अगर चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर सो जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे आपका सोचना भी सही है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन में ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों ड्राइवर सो जाएं या किसी वजह से बेहोश हो जाएं तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस समस्या से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में बिजली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है और ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखता है कि अगर ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर जैसे स्पीड बढ़ाने या कम करने के लिए या ब्रेक लगाने या फिर हॉर्न बजाने जैसी अगर कोई हलचल नहीं होती है तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आता है और तब ड्राइवर को एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे और 1 किलो। दोस्तों, ये चटक रंग वाले छोटे से मेढक देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन मेढक के अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। वैसे ये मेढक आमतौर पर अमेजन के जंगल में ही पाए जाते हैं और आदिवासी या सैलानी जो इन मेढक के बारे में जानते हैं वो लोग इन मेढक से दूर ही रहते हैं। और इसका अमेजन के जंगल को जब काफी ऊंचाई से देखा जाता है तब ये वहाँ की खुदी हुई काफी अलग सी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें साइंटिस्ट जियोग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। और इनका ये भी दावा है कि यहाँ पर ये पैटर्न्स 2000 साल पहले बनाए गए हैं। अब इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि ये जंगल हमेशा इंसानों से अछूता रहा है, तो फिर यहाँ पर ये आकृतियाँ किसने बनाई होंगी? अगर आप इन्हें गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये सभी पैटर्न्स बिल्कुल सटीक। दोस्तों, कैरी मिनाटी 10 साल की उम्र से ही यूट्यूब पे एक्टिव है, क्योंकि बचपन में उनका मन पढ़ाई में कुछ खास नहीं लगता था और ये अपना ज्यादातर वक्त यूट्यूब पर ही बिताते थे। और 11 साल की उम्र में ही कैरी मिनाटी ने स्टील द फेज नाम का यूट्यूब पे एक चैनल बनाया था, लेकिन इन्हें इस चैनल पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसके बाद कैरी ने एडिक्टेड A1 के नाम से एक दूसरा यूट्यूब चैनल खोला और इस चैनल पे इन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की मिमिक्री करना शुरू किया। इसके बाद में इन्होंने चैनल का नाम बदलकर कैरी देओल कर दिया और ये चर्चा में तो तब आए जब इन्होंने जाने माने यूट्यूबर भुवन बाम को रोस्ट किया था। इसके बाद उनके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगे। बाद में इन्होंने अपने चैनल का नाम बदलकर कैरी मिनाटी रख लिया था और इसके बाद इन्होंने यूट्यूब को सड़क पर चलते हुए आपने ये पीली और सफेद लाइन तो जरूर देखी होंगी। ये अलग अलग डिजाइन की होती है, लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सड़कों पर लंबी सफेद लाइन दिखे तो इसका मतलब होता है कि आप लाइन बदलकर दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो, आपको उसी लाइन में चलना होगा जिस लाइन में आप चल रहे हो। और ये छोटी छोटी सफेद लाइनों का मतलब, यदि लाइन के उस पार कोई गाड़ी नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए लाइन बदल सकते हो या फिर अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। और इन पीली लंबी लाइन का मतलब होता है कि आप गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन आप लाइन के उस पार नहीं जा सकते हो। हालांकि इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि तेलंगाना में पीली लंबी लाइन का मतलब कि आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो।
दोस्तों आपने बॉडी बिल्डर तो जरूर देखे होंगे जो अपनी बॉडी बनाने के लिए न जाने क्या क्या खाते हैं। इनका नाम अनिल है और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए कभी भी एक अंडा तक नहीं खाया और ये 4 बार मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग के विजेता बन चुके हैं और ये शुद्ध शाकाहारी है और ये अपनी बेमिसाल बॉडी बनाकर एक इम्प्रेशन बनकर सबके सामने आए कि बॉडी बनाने के लिए अंडा या मांस खाना जरूरी